स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अनाटमी ऑफ रूट ऑफ साइकस। देखिए, साइकस की जो बात करते हैं, साइकस का ताल्लुक जो है ये जिम्नोस्पर्म से है, ठीक है। और साइकस की हमने रूट को देखना है कि इसकी रूट की अनाटमी क्या है, कौन कौन सी लेयर मौजूद हैं, कौन कौन से इसमें टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। जब हम अनाटमी की बात करते हैं साइकस की, तो इसकी अनाटमी टिपिकल जो है वो क्या है, एंजियोस्पर्म जैसी है। इसकी अनाटमी जो है टिपिकल जो है वो एंजियोस्पर्म जैसी है, यानी कि डाइकाटिलिडन की जैसे क्या होती है अनाटमी होती है, वैसे इसकी हूबहू क्या है वो अनाटमी जो है इसकी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें वही लेयर्स मौजूद होती हैं जो टिपिकल एक डाइकाटिलिडन जो है एंजियोस्पर्म के अंदर मौजूद होती हैं, वो टिपिकल लेयर इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे बाहर जिसके लेयर मौजूद होती है उसे एपिडर्मस कहते हैं, वो सिंगल लेयर सेल होती है, ये एपिडर्मस है। और रूट की जो एपिडर्मस होती है उस एपिडर्मस को एपिबलीमा भी कहते हैं। तो एपिबलीमा हो या एपिडर्मस हो, बात यही है कि सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो मौजूद होती है। इसके ऊपर पाए जाते हैं बहुत सारे एपिडर्मल एक्सटेंशन, जिसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये है रूट हेयर। इसका मतलब सबसे बाहर लेयर जो है क्या मौजूद है, वो मौजूद है क्या चीज़, वो है एपिबलीमा। उसके ऊपर रूट हेयर मौजूद है जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं ताकि क्या हो सके, ताकि जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। इसके बाद जो नीचे मौजूद होती है वो होती है इसके फाइलोजिन। अब फाइलोजिन कहें या इसे कार्क कैम्बियम कहें। अब ये फाइलोजिन कार्क कैम्बियम जो डिवाइड करती है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरिडर्म। इसका मतलब है कि एपिडर्मस के नीचे मौजूद होती है पेरिडर्म। पेरिडर्म जो है वो असल में क्या होती है, वो कार्क कैम्बियम या फाइलोजिन सेल से बनी होती है, फाइलम भी बोलते हैं उसे। तो उससे बनी होती है, ये थिक होती है जो प्रोटेक्शन करती है। और ये जो आर्गन होता है, रूट हो गया या स्टेम हो गया, ये उसको क्या करती है, उसको जो बाहर के बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं ये उनसे बचाती है। तो सबसे बाहर एपिबलीमा, उसके नीचे क्या चीज़ मौजूद होती है, पेरिडर्म जो फाइलोजिन कार्क कैम्बियम वगैरह की बनी होती है। उसके नीचे बहुत सारे पैरेन्काइमैटा सेल्स पाए जाते हैं वो लेयर की शक्ल में, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसकी कॉर्टेक्स के दो रीजन होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, एक होती है इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में क्या होता है, बेसिकली जो है वो स्टार्च मौजूद होता है रिजर्व फूड की शक्ल में। उसके नीचे जो पाए जाते हैं वो पेरिसाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। पेरिसाइड किस्म के सेल होते हैं। ये सेल वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला नास्टाक मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रूट के अंदर जो पेरिसाइड सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है, उनके अंदर एल्गी या साइनोबैक्टीरिया नास्टाक मौजूद होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो इसकी फर्टिलिटी को क्या करता है, मजीद बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये है कि आउटर कॉर्टेक्स अंदर इसके मौजूद है कौन से, पेरिसाइड सेल्स, जिनमें क्या होता है, जिनके अंदर पाया जाता है नास्टाक, एक साइनोबैक्टीरिया का जो है मेंबर इसके अंदर मौजूद होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद जो आती है वो आती है हमारे पास, ठीक है ना, इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में जो शामिल होते हैं वो सेल्स होते हैं। उन सेल्स की खासियत ये होती है कि उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम टेनन सेल्स कहते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये टेनन क्या होता है। टेनन असल में वो सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एसिड मौजूद होता है। और एसिड मौजूद होता है या इनमें फिनोलिक कंपाउंड्स यानी कि पाए जाते हैं, तो फिनोलिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। उसकी खासियत ये होती है कि इसकी मौजूदगी की वजह से ये जो है हर्बीवोर से बचे रहते हैं, क्योंकि ये अनप्लेजेंट हो जाते हैं खाने में। तो रूट को या किसी चीज़ को अगर क्या करें, स्टेम में मौजूद हो, तो कोई हर्बीवोर से खाने आए तो टेनन सेल जो है उसके टेस्ट की वजह से, उस केमिकल की वजह से वो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जो है वो दूर भगाते हैं और उसको हर्बीवोर से खाने साने से बचाते हैं। तो ये टेनन सेल्स क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं इसके अंदर। फिर जैसे ही कॉर्टेक्स खत्म होती है तो अंदर हमारे पास फिर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल आती है। अब वो जो सिंगल लेयर ऑफ सेल इसके अंदर आती है, उस सिंगल लेयर ऑफ सेल को एंडोडर्मिस कहते हैं, जो असल में क्या करती है, जो असल में सेंट्रल पोर्शन को आउटसाइड पोर्शन से अलग करती है। लेकिन इसके अंदर भी पाए जाते हैं कैस्पेरियन बैंड्स। अब इसके अंदर मौजूद होते हैं कैस्पेरियन बैंड्स मौजूद होते हैं, उसे कैस्पेरियन बैंड भी कहते हैं, उन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी कहते हैं। अब ये इसलिए मौजूद होते हैं कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो जब पानी जो है वो कॉर्टेक्स से क्या आता है, वो जाना होता है किसकी तरफ, मेन एक्सिस की तरफ, या मेन एक्सिस से कहाँ जाना होता है, कॉर्टेक्स की तरफ जाना होता है। तो ये क्या करते हैं, उस पानी के फ्लो को रोक देते हैं। अब जब ये पानी के फ्लो को रोकते हैं, फर्ज करो रूट हेयर ने पानी को जज्ब किया, ये आया किससे, ये आया एपिडर्मस से, एपिबलीमा से, वहाँ से आता हुआ जैसे ही ये कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा किसके पास, कैस्पेरियन बैंड के पास। तो वो पानी का फ्लो क्या करेंगे,
वो रोक देंगे। अब जब वो पानी का फ्लो रोकेंगे तो पानी फैलेगा, इसका मतलब ये है कि इर्द गिर्द के सेल जो है, इर्द गिर्द के टिश्यू भी जो है वेट होंगे, तो ये डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर के लिए ज़रूरी होता है ताकि वाटर क्या हो, स्प्रेड हो जाए। उसके बाद अंदर मौजूद होती है, इसमें बहुत सारी लेयर जो है पाई जाती है, किसकी, पेरी साइकिल की पाई जाती हैं। पेरी साइकिल मेरिस्टेमेटिक होते हैं। इनकी खासियत होती है जब ये डिवाइड होते हैं तो ये डिवाइड होने के बाद वास्कुलर बंडल यानी कि वास्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, जो आगे जाके वास्कुलर बंडल या स्टील बनता है। तो इसमें 3-4 लेयर जो है पेरीसाइकिल की मौजूद होती हैं। जब ये डिवाइड होती है तो वास्कुलर कैम्बियम बनता है, और वास्कुलर कैम्बियम 2 चीज़ें बनाता है, यानी कि एक उसमें फ्लोएम, तो फ्लोएम जो है वो क्या होती है, वो जाइलम के गिर्द पाई जाती है। ठीक है, सेंट्रल में इसका मतलब है क्या मौजूद होता है, जाइलम मौजूद होता है। कुछ के अंदर स्पीशीज होती है जिसमें पित्त पाई जाती है, वरना अक्सर के अंदर पित्त क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है या क्या होती है, वो अपसेंट होती है। और पित्त के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली इसके अंदर स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड के तौर पर मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब जरा देखें तो हमने जाइलम को क्या कर रखा है, जाइलम की हमने जो है वो क्या दिखा रखी है, वो इसकी इस तरह फुर्केशन दिखा रखी है कि ये मौजूद है। असल में ये जो फुर्केशन होती है या जो हमने इसकी क्या दिखा रखी है, आउट ग्रोथ दिखा रखी है, असल में ये क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या दिखा रखी है मैंने, ट्राई आर्च। जब जाइलम जो है वो 3 डायरेक्शन के अंदर क्या करना शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू कर दे, तो हम उसे कहते हैं ट्राई आर्च। अगर जो है वो 4 सिंथ के अंदर क्या करना शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू कर दे, तो उसे कहते हैं टेट आर्च। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मोनो आर्च हो गया, डाई आर्च हो गया, ट्राई। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, टेट आर्च होते हैं या ये होते हैं ट्राई आर्च मौजूद होते हैं। फिर ज़रा गौर करें यहाँ पर, तो हमने जो है वो दरमियान के अंदर जो सेल बनाए हैं वो थोड़े से बड़े बनाए हैं जाइलम के, और किनारों पर जो सेल हमने बनाए हैं वो थोड़े से छोटे बनाए हैं। तो ये जो किनारों के होते हैं सेल, असल में क्या होते हैं, ये प्रोटोजाइलम होते हैं। और प्रोटोजाइलम वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो असल में इमेच्योर सेल्स हैं। जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे तो क्या होते जाएंगे, ये मेटाजाइलम में चेंज होते जाएंगे, और मेटाजाइलम सेंटर में आता जाएगा। जैसे हमने भी कहा, कुछ में पित्त मौजूद होती है, कुछ में मौजूद नहीं होती। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि साइकस के जो रूट होती है उसकी एनाटॉमी क्या है। सर ये